स्टूडेंट्स, दिस इज योर सूरज सर, एसएसटी टीचर। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं स्टैंडर्ड 5 का सेकेंड चैप्टर द मैप पढ़ाने जा रहा हूँ। मैप, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में पढ़ा ग्लोब के बारे में, तो ग्लोब और मैप में बहुत ज़्यादा अंतर है ना। ग्लोब को आप देखते हो तो उसमें आपको वाटर, लैंड का कुछ पार्ट है ना, कुछ स्टेट्स, कुछ कंट्री, कंटिनेंट, बस इतना ही दिखता है। क्योंकि ग्लोब में ये सब दिखाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। डिसएडवांटेज की अगर हम बात करते हैं तो पहला डिसएडवांटेज मैं आपको बताया कि आप एक ग्लोब पे कंट्री के अंदर स्टेट्स के अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, नदियां, तालाब, समुद्र, ये सब दिखाना ग्लोब पर थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। साथ ही साथ आप ग्लोब को फोल्ड नहीं कर सकते हो। जब फोल्ड नहीं कर सकते हो तो कहीं जगह से दूसरी जगह इजीली नहीं ले जा सकते हो। तो ऐसे बहुत सारा डिसएडवांटेज है जो ग्लोब के साथ देखने को मिलता है। तब जाकर कुछ लोगों को ये लगा, मतलब जो मैप बनाए थे उनको ये आभास हुआ कि ग्लोब को हर जगह हम हो नहीं सकते हैं, तो उन्होंने एक मैप बनाया। अब मैप क्या है? तो मैप जो है पूरी धरती का एक फ्लैट सरफेस है ना, पेपर पे बना हुआ एक फ्लैट सरफेस है जो कि हमें अर्थ पे मौजूद हर एक चीज को अलग अलग रूपों में तैयार करता है। ठीक है, तो मैप को जो हम देखते हैं, मैप्पा वर्ड से आया है ना। मैप्पा एक ग्रीक वर्ड है और मैप्पा वर्ड का मतलब ही होता है एक फ्लैट सरफेस। ठीक है बच्चों, तो ये मैप यहाँ से तैयार हुआ है। ऐसा माना जाता है कि पहली बार जो मैप बना था वो 1160 BC में बना था, है ना। और ये मैप तैयार हुआ था इजिप्ट में। किनके द्वारा? ट्यूरिन पैपिरस, है ना। ये ऐसे व्यक्ति थे जो इजिप्ट के रहने वाले थे। उन्होंने 1160 BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट में इन्होंने मैप बना के तैयार कर दिया। ठीक है, लेकिन बाद में जब खोज हुई, हर चीज की तो खोज होती है, डिस्कवर होती है ना, तो उसी समय 1824 यानी 1824 में इजिप्ट के लोग ही इजिप्ट से इसे हासिल किया। वर्ल्ड का पहला मैप है, इसे पैपिरस मैप भी कहा गया है ना, जो 1160 BC में तैयार किया गया था और इसके डिस्कवर 1824 में किया गया, जो काफी विचित्र रूप में बिखरा पड़ा हुआ था। बाद में जाकर इसे ट्यूरिन म्यूजियो में इसे रखा गया। ठीक है बच्चों, ट्यूरिन म्यूजियो इजिप्ट का एक म्यूजियम है, उसमें इसे रखा गया। अब अगर हम मैप के बाद हम एक वर्ड और आता है एटलस। तो एटलस क्या है? तो एटलस जो है एक मैप का बुक होता है, एक ऐसी बुक होती है जिसमें अनेकों तरह के मैप उसमें समाहित होते हैं, जो बच्चों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एटलस जो है वो सबसे पहले गेरार्डस मर्केटर, बच्चों यहां देखेंगे आप लोग, गेरार्डस मर्केटर, ये ऐसे पहले व्यक्ति बने जिन्होंने एटलस को बनाया, है ना। मैप को बनाया गया ट्यूरिन पैपिरस। तो गेरार्डस मर्केटर जो है किसको बनाया? एटलस को। एटलस मतलब मैप वाले बुक। ठीक है, उसके बाद एटलस तो आप लोग जान गए। अब आप देखेंगे तरह तरह के मैप्स। तो मैप्स भी बहुत तरह के होते हैं। जनरली हम लोग के मार्केट में, हम लोग के बुक में, हम लोग के पास जो मैप मौजूद होता है वो या तो फिजिकल या पॉलिटिकल। तो फिजिकल मैप में क्या होगा कि उसमें आपको रिवर, ओशंस, ये सारे दिखाई देंगे, पहाड़ वगैरह, माउंटेन, है ना, हिल स्टेशन, तमाम चीज दिखाई देंगी। लेकिन अगर हम पॉलिटिकल मैप की बात करते हैं तो उसमें हमें किसी कंट्री के बाउंड्री या किसी स्टेट के बाउंड्री दिखता है। ठीक है, जैसे इंडिया के मैप में आप देखोगे, पॉलिटिकल मैप में, तो बगल में पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान,
श्रीलंका, ये तमाम जो उनके पड़ोसी देश हैं ये बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। तो जिस मैप में एक देश दूसरे देश के द्वारा या फिर एक राज्य दूसरे राज्य या एक डिस्ट्रिक्ट दूसरे डिस्ट्रिक्ट को बॉर्डर शेयर करता है, उस तरह के मैप को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल मैप बोलते हैं। और फिजिकल मैप में क्या होता है कि किसी भी जगह में मौजूद नदियां, पहाड़, तालाब, ये सब के बारे में जो बताई जाती है। तो जनरली दो तरह के मैप होते हैं, उसके बाद भी अनेकों तरह के और भी मैप होते हैं जिसमें आपको मैं बताऊंगा। तो पहला मैप जो दो मैप के अलावा जो तीसरा मैप होने जा रहा है वो है टैपोग्राफिकल। क्या है बच्चों? टैपोग्राफिकल। टैपोग्राफिकल हो गया, उसके बाद आपका कैडस्ट्रल हो गया, उसके बाद थीमेटिक हो गया। तो ये तीन तरह के मैप्स जो आपके बुक में दिया हुआ है, दो तरह के मैप्स को तो पहले ही बताया, तो तीन तरह के मैप्स में भी देखेंगे हम लोग। तो ये जो टैपोग्राफिकल मैप होता है ये ह्यूमन के द्वारा जो चीज तैयार किया जाता है, जैसे रेलवे लाइन, रोड लाइंस, ये तमाम एक्टिविटी के द्वारा ये तैयार होती है, उस तरह के मैप जो शो करेगा उसे हम लोग टैपोग्राफिकल मैप कहेंगे। कैडेस्ट्रल मैप में जो है किसी जगह, किसी गांव, शहर का जो स्ट्रीट होता है, जो फील्ड होता है, जो प्लॉट होता है, वो कैडेस्ट्रल मैप में शो होता है। और थीमेटिक मैप में आपका वहां का पॉपुलेशन, वेजिटेशन, रोड्स, रेलवे लाइन एक्सेट्रा ये सब शो होते हैं। तो बच्चों आज मैप और मैप के टाइप्स में आपने पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैप के जो की होंगे उनके बारे में बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।